Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is pH and POH. pH स्केल जो था ये सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट सोरन पीटर लॉरेट सोरेनसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस करवाया। किस लिए? फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, के एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो एसिड आप जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव देते हैं पानी में, बेस वो होते हैं जो कि OH नेगेटिव देते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। तो इससे पहले आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। अब क्वेश्चन ये है कि आपने तो बताया कि वीक एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन उनका पता कैसे चलेगा, परख हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए एक स्केल मुतारिफ करवाया बाई नंबर, किसने? सोरन पीटर लॉरेट सोरेनसन ने 1909 में। और उसने कहा कि पीएच क्या होता है। पीएच असल में इसमें जो पी है वो आया है पोटेंस से, POTENZ, पोटेंस। तो पोटेंस कहते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल मीन ताकत। तो ये हमें ताकत जाहिर करता है किसकी? हाइड्रोजन पॉजिटिव की। किस तरह? pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये हम किससे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए लॉगरिथम किस लिए यूज़ होता है। लॉगरिथम यूज़ होता है बड़े नंबर को स्मॉल करने के लिए। हमें पता है कि जब हम प्योर वाटर लेते हैं तो उसमें से वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट या KW, आपने जो सेल्फ आयनाइजेशन टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि पानी जो है उसमें से 1 × 10⁻7 मालिक्यूल्स आप ले लें पानी के, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मालिक्यूल आयनाइज होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं तो फिर ये हमारे पास नंबर आता है 1 × 10⁻⁻7 मोलर। अब ये एक बहुत बड़ा स्मॉल नंबर है। इस स्मॉल नंबर को, इस बड़े नंबर को स्मॉल करने के लिए, क्योंकि हम बड़ा नंबर है, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो भी बड़ा नंबर है। अब इस बड़े नंबर को कैसे हम छोटा करें? तो इसके लिए लॉगरिथम या पीएच का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होता है। तो पीएच क्या है? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन पॉजिटिव हमें पता है कि जो प्योर वाटर है, ठीक है, स्केल के मुताबिक पीएच ऑफ प्योर वाटर इज कैलकुलेटेड एज, प्योर वाटर का जो साफ पानी है वो हमें पता है कि दैट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। साफ पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके मॉलिक्यूल बहुत कम आयोनाइज होते हैं, इसलिए जो उसका वैल्यू है हाइड्रोजन पॉजिटिव की प्योर वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है कि उनकी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कितना होता है? 1 × 10⁻⁷ मोलर। तो जब हम इस पर pH लेते हैं तो pH log 10 हमारे पास बराबर है 1 के, और log 1 जो है वो भी 1 के बराबर है। तो 1 × 7 से 7 आता है, और -7 इधर है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि log m⁻n जो है किस चीज़ के बराबर होता है? log m⁻n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, तो यहाँ पर ये -7 जो है वो आगे आ चुका है, -7 इधर आगे आ चुका है इस लॉग के रूल के मुताबिक। अब क्या होगा? अब जब हमारे पास pH लास्ट में आता है प्योर वाटर का 7, तो pH जो प्योर वाटर है उसका क्या होता है? 7 या न्यूट्रल। इसको हम न्यूट्रल pH भी बोलते हैं। प्योर वाटर का pH 7 होता है। तो pH हमें क्या शो करता है? हमें स्ट्रेंथ शो करता है किसी एसिड की और बेस की, कि एक चीज़ कितनी एसिडिक है, तो वो हमें pH से पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे POH स्केल के, POH क्या होता है।